आइसक्रीम नहीं मिलेगी? ठीक है। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ विजय, ये जो रूम में सर्विस करते हैं वेटर्स, Yes, sir. उनको हमारे सिपाही कैसे पहचानेंगे? सर उनको आइडेंटिटी कार्ड दे दिए। दैट्स वेरी गुड। देखिए आप पार्किंग लॉट में नीचे जाइए। जी। ड्राइवर्स के अलावा और जितने लोगों ने बात। अरे रुको प्लीज, मैं बोल के चली जा रही हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो। मुझे मुझे यहाँ बांध कर कहाँ जा रहे हो तुम? इट्स टू हॉट, ये बहुत गर्मी लग रही है। मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। क्या खाओगी? जी? क्या खाओगी? चिकन बर्गर, वेजिटेबल पिज्जा, मटन कटलेट, फिश फिंगर एंड चिप्स, वन स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक एंड आइसक्रीम चाहिए। चले गए? आइसक्रीम नहीं मिलेगी? ठीक है, जो मिलेगा वो खा लूंगी। होटल के टेरेस पे सिपाही काम है, 8-10 और भेज दो। राइट सर। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ विजय, ये जो रूम में सर्विस करते हैं वेटर्स, Yes, sir. उनको हमारे सिपाही कैसे पहचानेंगे? सर उनको आइडेंटिटी कार्ड दे दिए। दैट्स वेरी गुड। देखिए आप पार्किंग लॉट में नीचे जाइए। जी। ड्राइवर्स के अलावा और जितने लोगों ने बाहर कर दीजिए और 4-5 कांस्टेबल और लगा दीजिएगा। ओके सर। ये स्टेकेस पे कितने लोग लगाए? 10 आदमी लगाए सर। ठीक है, आप लिफ्ट के पास रहिए। ओके सर। Your card, please. Just a minute, sir. Okay, you can go. देख भाई शिंदे, हम चाहे कितना भी इंतजाम कर लें, डेविड छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर जरूर मरेगा। आईजी साहब और विजय साहब दोनों की नौकरी तो गई। He shot him!
Come on, shoot! No! Don't shoot him! अगर तुमने उसे मार दिया तो विजय का क्या होगा? अरे पागल मत सुनो! नहीं, अगर मैं अपनी बाप की औलाद हूं तो इसे कभी नहीं पकड़ूंगा। I said shoot him! विजय ऐसे क्या करो? ये कौन है? एक जवान लड़की जब एक लड़के का फोटो सीने से लगाए हुए है, इसका मतलब है वो उससे शादी करना चाहती है। इतना भी नहीं समझते हो तुम? खून भी निकल रहा है। मेरे डैडी पुलिस वाले, लेकिन आज तक उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती करती थी, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा तक नहीं, उल्टा प्यार किया है। और ये कितने गुस्से वाले हैं। ये मुंह से नहीं, हाथ से बात करते हैं, हाथ से। लेकिन इन्होंने भी मुझे कभी और ये खून इस बुढ़िया ने नहीं, आप बुढ़ी नहीं है। बेटी, बेटी, लो खून पहुंच लो। नहीं, आपने पूछ लिया, बस इतने ही काफी है, बस। बहुत दुख रहा है। मैंने भी आपको मारा ना, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैंने तो जोर से मारा था। तुमने कहा था तुम्हें भूख लगी थी ना? ये मेरे लिए है। मैं तो समझी थी आप मजाक कर रही हैं। इसका मतलब है आपके पास भी दिल है। थैंक यू। आप मुझे यहाँ कितने दिन रखेंगे? जब तक तुम ये खाने लेती तब तक। मैं घर जाके खा लूं? यहीं खा लो बेटी। नहीं, मैं घर जाके खा लूंगी। हाँ जी, चलो। आप मुझे बाहर ले जाके मार तो नहीं डालेंगे ना? हाँ, नहीं बेटी, आओ। चलिए। रात बात हो गई है, रास्ता सुनसान है। इसे अपने पास रख लो। आप अचानक बदल कैसे गए? ये मेरी समझ में नहीं आया।
कुछ समझने की कोशिश मत करो। हमारी मुलाकात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंकल, आप मुझे आजाद कर रहे हैं। घर पहुंचते ही डैडी विजय पूछेंगे कि आप मुझे कहाँ ले गए थे, कहाँ छुपा के रखा था। मैं आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? बोलिए अंकल, आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? फर्ज करो भगवान न करे तुम्हारे साथ कोई बलात्कार करे, तो तुम क्या करोगे? जवाब दो विनीता। पूछने की एक वजह, क्या करोगे तुम? हो सका तो मैं उसे जान से मार डालूंगी, और ना हो सका तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या तो मेरी बीवी कर चुकी है। मार डालने का फर्ज मैं पूरा कर रहा हूं। अगर तुम समझो कि जो मैं कर रहा हूं वो जायज है, तो घर जाकर उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। बिल्कुल नहीं सर, वो एक खूनी है। उसे गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, मुझ में और उसमें एक पुलिस अफसर और एक कातिल के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मुझे बचाने के लिए जब उसने रस्सी फेंकी तो मुझे भी उतना ही ताज्जुब हुआ जितना आपको हुआ। डोंट गेट एक्साइटेड विजय। उसने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुम उसके जिगरी दोस्त के अच्छे आदमी है, बिल्कुल देवता है। करेक्ट, वो बहुत भला आदमी, अपन को बहुत पहले से मालूम है। आज तेरे को भी मालूम पड़ गया, बाकी कोई उसको बरोबर समझाइच नहीं है। अच्छा मारो गोली, तू ये बता, तू क्या पिएगी, गरम या ठंड? ऐसे क्यों देख रही है? डेविड भला आदमी है, आपको कैसे मालूम? तेरे को सही सलामत वापस भेज दिया ना, उसी लिए बोला मैं। वापस तो आज भेजा है, लेकिन आपने तो कहा था कि वो आपको पहले से मालूम है। ऐसा बोला मैं? हाँ। तूने तो चक्कर में डाल दिया अपन को। टालने की कोशिश मत कीजिए अंकल। डेविड से आपका क्या संबंध है? रहने दो, और कुछ मत पूछना। एक बार फंसा तो बार बार फंसूंगा। मैं चलता हूं। अंकल। बेबी। अरे मेरे बाप, इसको भी इसी टाइम पर आना था। देख बेबी, ये अपन के आपस की बात है, बाद में कर लेंगे। और सुन, विजय डेविड के बारे में कुछ पूछे तो उसे कुछ मत बताना, बिल्कुल चुप रहना। ऐसे ओके? अरे मेरे लाल, मेरे बेटे, कैसा है तू? और तू सुना क्या? विनीता, विनीता, ये बेचारी उस खूनी के हाथों से बचकर अभी अभी सीधी इधर ही चाहिए है। एकदम घबराई ली है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, बस डैडी 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 बोले जा रही है। चल बेटिया, मैं तुझे घर छोड़ाऊं। मैं तुम यहां कैसे पहुंची विनीता? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां कैसे पहुंची? मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। एक खूनी ने मुझे रात भर कैद करके रखा। डैडी ने और तुमने मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, उल्टा मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और अब जब मैं खुद आ गई हूं तो ये नहीं पूछा कैसी हो, ये पूछ रहे हो यहां कैसे पहुंची। रात को आपको बचाने की कोशिश नहीं की, बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप बताइए यहां कैसे पहुंची? अरे विजय, मैंने बोला था ना, ये उस डेविड को चकमा देकर भाग आई है। सारी पुलिस फोर्स को उसने पानी पिला के रखा हुआ, ये उसे चकमा देंगी। अच्छा, तो ऐसा समझ लो कि वो खुद इसे यहां छोड़ गया है। बेबी सही सलामत घर पहुंच गई, आप उनको और क्या चाहिए? हाँ? आप थोड़ी देर के लिए खामोश आएंगे? इधर आओ, बैठो। देखो विनीता, तुम अच्छी तरह जानती हो, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत से ज्यादा मुझे मेरी ड्यूटी प्यारी है। एक बार पहले भी तुम्हारे बचपने की वजह से मेरी काफी बदनामी हो चुकी है। अब तो मेरी मदद करो उस धब्बे को मिटाने के लिए। डेविड ने तुम्हें कहां छुपा के रखा था, बोलो।
बहुत गर्मी है, पंखा पंखा चला दूं? देखो विनीता, तुम्हारा सही जवाब किसी की जान बचा सकता है। प्लीज बताओ, डेविड ने तुम्हें कहां छुपा के रखा था? इस भूखी प्यासी लड़की से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। महेश! महेश? ना डैडी, ना पिताजी, ना बापू, सीधे नाम ले रहे हो? तुम मेरे बेटे हो बेटा? इस समय मैं एक पुलिस अफसर हूं। आप जाइए यहां से, चले जाइए। चलो बोलो विनीता, कहां ले गया था तुम्हें? कहां छुपा के रखा था तुम्हें? मुझे मालूम नहीं, वो मुझे जहां भी ले गया आंखों पर पट्टी बांध कर ले गया, और वापस छोड़ते वक्त भी पट्टी बंधी हुई थी। तुम झूठ बोल रही हो विनीता, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी हो या ना बांधी हो, लेकिन इस वक्त तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला कर लिया, एंड दैट इज ए फैक्ट। शुक्र है बला टली, बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। शुक्र है, अपन तो डर गया था कि उसकी धौंस दपड़ में आकर तुम उसको असली बात ना बता दो, मगर क्या कमाल का एक्टिंग किया तुमने, वाह। मैंने तो एक्टिंग किया था, लेकिन अब आप मेरे सामने एक्टिंग मत करना। सच सच बताइए अंकल, डेविड कौन है? अरे फंस गया रे। बताइए अंकल। डेविड 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 अपन का बेटा नहीं है। क्या बक रहे हैं आप? बक रहा हूँ? हाँ, अपन अभी एक ही पैक पिया ना, इसलिए शायद बक रहा हूँ। दूसरा पैक पिएगा तो बराबर बोलूंगा। अंकल प्लीज प्लीज। अब अपन बराबर बात बोलेगा। वो तुम्हारा प्रेमी विजय है ना, वो अपन का बेटा नहीं है, डेविड का बेटा है। उसने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुम उसके जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे हो। एक बात और, जेल से निकलते ही डेविड ने तुम्हारे पिता के बारे में पूछताछ की, उन्हें ढूंढ निकाला और उनसे जाकर तुम्हारे घर में मिला। श्रीमान विजय साहब, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब लगभग इस हत्यारे